के कितने अंग हैं, हम उनको निर्वहण संधि के अंगों को बताते हैं। हाँ? अच्छा। संधिर विविधो ग्रथनम निर्णय परिभाषणम कृति प्रसाद आनंद समयोप्य अप्य उपगूहनम। हाँ, तो संधि से उपगूहन तक कितने हुए? 10। समझ रहे हो ना जी। और भाषणम पूर्व वाक्यंच काव्य संहारे वच प्रशस्ति संहारे गेयान्यंगानि नामतः। भाषण से प्रशस्ति तक 4, तो इसलिए 10 4 14 अंग जो है निर्वहण संधि के बताए गए हैं। तो कहा कि संधि किसे कहते हैं? कहा बीजोपगमनम संधि। बीज संधि के उपस्थापन को संधि कहते हैं। हाँ? बीज जो हाँ, उपगमनम उपस्थापनम। उपगमनम माने उपस्थापन, तो बीज संधि के उपस्थापन को संधि कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? विबोध। विबोध किसको कहते हैं? कार्य मार्गणम विबोध। हाँ जी। कार्य मार्गणम विरोध। कहा कि देखिए, कार्य के मार्गण का मतलब होता है अन्वेषण, खोजना। कार्य के अन्वेषण को, कार्य के खोजने को क्या कहते हैं? विबोध कहते हैं। कार्य के अन्वेषण इत्यादि को विबोध कहते हैं। समझे ना जी। कहा उपन्यासस्तु कार्याणाम ग्रथनम। हाँ, जी। कार्यों के उपन्यास, उपन्यास का मतलब होता है उपस्थापन। कार्यों के उपस्थापन को ग्रथन कहते हैं। कार्यों के उपन्यासन को ग्रथन कहते हैं। समझे ना जी। कार्यों के उपन्यासन को ग्रथन कहते हैं। हाँ, निर्णय पुनः अनुभूतार्थ कथनम। निर्णय पुनः अनुभूतार्थ कथनम। कहा कि देखिए, अनुभव किए गए विषय के कहने को, अनुभव किए गए विषय के कथन को क्या कहते हैं? निर्णय। अनुभव किए गए विषय के कथन को निर्णय कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ अनुभव होता है, ऐसे विषय का अनुभव पूर्वक जब आप कोई चीज़ कहते हैं या करते हैं, वही निर्णय हो सकता है। निर्णय बिना विचार किए थोड़ी होता है। तो हाँ, तो अनुभव के द्वारा जो चीज़ हो उसी को निर्णय कहते हैं। अब जैसे भूमौ क्षिप्तम शरीरम निहितमिदम सूचक चंदनाभम निजांगे लक्ष्मी रारे निसिक्ता चतुरुदधीपयः सीमया सार्धमूर्व्या भृत्या मित्राणि योधा कुरुकुल मनुजा दग्धमेतत् त्रणाग्नौ नामैकं यद ब्रवीषि सिधिप तदधुना धार्तराष्ट्रस्य शेषम्। ठीक है? कहने का मतलब ये है, अच्छा, कहा कि शरीर को जमीन पर फेंक देता है, फेंक दिया। भूमौ क्षिप्तम शरीरम, शरीर को क्षिप्तम जमीन पर फेंक दिया। हाँ? और निहित मिदम सूचक चंदनाभम निजांगे। हाँ? चतुरुदधिपया सीमया सार्धमूर्व्या, और रक्त चंदन के समान। हाँ? रक्त चंदन के समान। हाँ, के समान क्या करता है? रुधिर माने खून को अपने निज माने अपने अंग माने अपने अंग में लेपन किया। रुधिर चंदन या रक्त चंदन के समान, जैसे रक्त चंदन को शरीर में लेपिए, उसी तरह से रुधिर को अपने अंगों में उसने लेपन किया। हाँ? अच्छा, कहा कि और क्या? कहा कि चतुरुदधिपयः सीमया सार्धमूर्व्या, 4 समुद्रों से जलमय है ये पृथ्वी। हाँ? चारों समुद्रों के जल रूप सीमा वाली पृथ्वी के साथ क्या किया? लक्ष्मी रार्ये निसिक्ता,
लक्ष्मी को आर्य में स्थापित किया। हैं? और क्या, भृत्या मित्राणि योधा, भृत्य नौकर, अमात्य इत्यादि, और मित्र और योधा क्या करते हैं, कुरुकुल मनुजा दग्ध में तदरणाग्नम, कुरुकुल के मानव यह सब युद्ध रूप अग्नि में जला डाला। और नामैकम यद ब्रवीसि क्षितिप, हे राजन तदधुनाघात राष्ट्रस्य शेषम, हे राजन एक दुर्योधन, यह जो आप कहते हैं धृतराष्ट्र का पुत्र, इस समय वह नाम मात्र का अवशिष्ट माने अकेले बचा हुआ है और कोई नहीं है। सारे लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ धृतराष्ट्र का पुत्र अकेला एक दुर्योधन ही शेष है, अवशिष्ट है, बचा हुआ है। इस समय कोई है वो नहीं। कहा परिवाद कृतम वाक्यम बदंती परिभाषणम। हाँ, अपवाद, अपवाद माने बदनामी, बदनामी समझते हो ना, बदनामी से किए गए वाक्य को परिभाषण कहते हैं, समझ नहीं? बदनामी से किए गए वाक्य के परिभाषण को वाक्य को परिभाषण कहते हैं। ठीक है। लब्धार्थ समनम कृति, लब्धार्थ समनम कृति। कहा कि प्राप्त विषय से शोक आदि के निवारण को क्या कहते हैं, कृति को। प्राप्त विषय से शोक आदि के द्वारा जिसका निवारण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कृति। कहते नहीं ये कार्य इन्होंने किया। शुश्रादि प्रसाद स्यात्, शुश्रूषा आदि से, सेवा इत्यादि के द्वारा से, सेवा इत्यादि को प्रसाद कहते हैं। कहे कोई आदमी कितना भी नाराज रहे, सेवा इत्यादि से सबको मोह लेते हैं। ठीक है। कहा आनंद किसको कहते हैं, कहते ना आनंद चाहिए, लेकिन आनंद क्या है? कहा वांछितागम आनंद। वांछित, आप जिसको चाहते हो उसी की प्राप्ति हो जाए, अभीष्ट विषय की प्राप्ति को आनंद कहते हैं। अर्थात कोई बहुत अच्छी चीज हो, उसको आप नहीं चाहते, वो मिल जाए आपको, तो उससे दुख होगा कि आनंद? जो आप नहीं चाहते हो बहुत अच्छा, वो क्या होगा? कैसे आनंद होगा? बंद करो जरा। जो कहा तद भवेदु गुहनम स्यात्, तद भवेदु गुहनम यत् स्यात्, स्याद अद्भुत संप्राप्ति ही। का अद्भुत वस्तु की प्राप्ति को, जो अद्भुत वस्तु की प्राप्ति हो जाए उसको क्या कहते हैं? उपगूहन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कहा कि ऐसे वस्तु की प्राप्ति हो जो अद्भुत हो, ऐसी जो अद्भुत वस्तु की जो प्राप्ति होती है उसको उपगूहन कहते हैं। जैसे देखिए, कहा कि दधत विद्युल्लेखम इव कुसुम मालाम परिमल भ्रमद भृंग श्रेणी ध्वनिभिरुपगीताम तत इतः दिगंतम ज्योतिभिर तुहिन कर गौरैर धवलय नितः कैलासाद्रि पतित वियतः किंग पुनरितम। कहने का मतलब यह है कि यहाँ प्रभावती नाटिका में यहाँ पर जो है नारद को देख करके भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ऊपर देख करके सुगंध से भ्रमण करने वाली, सुगंध से भ्रमण करने वाली, समझ रहे हो ना? भ्रमर पंक्ति के गुंजनों से गाई गई। कैसे? भ्रमद भृंगक श्रेणी, भृंग माने भ्रमर, भंवरा। तो भ्रमर पंक्तियों के द्वारा जो गुंजनों से गाई गई, रूप गीताम ततः तत इतः। और क्या है? दधत विद्युल्लेखामिव, बिजली की कतार के समान, कुसुम मालाम परिमल,
फूलों की माला को धारण करता हुआ दधत, ठीक है, जी चंद्र के सदृश, ठीक है, जी शुक्ल वर्णों वाली देह की कांति से सर्वत्र दिशाओं के अंत भाग को सफेद बनाता हुआ, हाँ, जी कैलासाद्रि पतित वियता किं पुनरिदम, कैलाश पर्वत आकाश से इस प्रदेश में आ रहा है, यह क्या है? जब नारद जी आकाश मार्ग से आ रहे हैं तो पहले तो सुगंध से भ्रमण करने वाली भ्रमरपंथी गुंजार करती हुई समझ में आई, बीड़ा बजा रहे थे ना, गुंजायमान भ्रमरपंथी आ रही है। फिर थोड़ा सा वो आए तो हुआ कि जैसे बिजली की कतार के समान फूलों की माला को धारण किए हुए चंद्र के समान शुक्ल वर्ण वाली देह की कांति कोई आ रही, कोई कांति पुंज ही आ रहा है। जी फिर सभी दिशाओं के अंत में भाग को सफ़ेद करते हुए, क्योंकि सफ़ेद पहने थे ना, जी कैलाश पर्वत आकाश से आ रहे इस प्रदेश में आ रहा है, ऐसी प्रतीति हुई। तो ऐसा प्रद्युम्न जी ने देखा तो यह क्या है, इस तरह का आश्चर्यचकित होता, अद्भुत हुआ कि नहीं? हाँ, जी तो कहने का मतलब अद्भुत वस्तु की प्राप्ति हो, इसलिए उपगूहन कह देंगे कि उपगूहन कैसा क्या है, क्या अद्भुत व्रत की प्राप्ति, चीज की प्राप्ति, तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, जी ऐसे अद्भुत बालक को देख कर, देख कर हाँ, जी कौन अद्भुत बालक? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जी तो है ना, सियावराम से तो उनके चार लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, जी हाँ ये है ना, हाँ, चार भुजा वाला बालक देखोगे तो अद्भुत ही है ना। देखा है चार भुजा वाला बालक कि देखा है? तो जो देख लेगा तो अद्भुत ही लगेगा, वही विश्व तो उनकी माता जी ने देखा तो उनको अद्भुत लगा, ठीक है। कहा अब क्या है, साम दान आदि भाषणम, साम और दान आदि को भाषण कहते हैं। बैठा प्रणाम प्रणाम आचार्य, प्रणाम आहा नहीं प्रणाम। तो साम और दान आदि को भाषण कहते हैं, ठीक है। पूर्व वाक्यम तो विज्ञेयम यथोक्तार्थोपदर्शनम, कहा कि देखिए उक्त के अनुरूप विषय का प्रदर्शन करने वाले पूर्व वाक्य कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पूर्व वाक्य कहते हैं। और वर प्रदान संप्राप्ति काव्य संहारिष्यते, हाँ, कहा वरदान की प्राप्ति को काव्य संहार कहते हैं, वरदान की प्राप्ति को काव्य संहार के वर प्रदान संप्राप्ति काव्य संहारिष्यते, हाँ, वर प्रदान की वरदान की प्राप्ति को काव्य संहार कहते हैं। नृपदेशादि शांतिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते, ठीक है। राजा और देश आदि की शांति को प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति किसे कहते हैं? राजा और कहते हैं प्रशस्ति लिख रहे हैं, प्रशस्ति लिख दीजिए। प्रशस्ति बहुत लोग कहते हैं लेकिन पूछिए तो प्रशस्ति का मतलब नहीं पता है। तो कहा कि शास्त्रकार लिखते हैं कि नृपदेशादि शांतिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते, राजा और देश आदि की शांति को प्रशस्ति कहते हैं। जैसे राजाना सुतनिर्विशेषममुना पश्यन्तु नित्यं प्रजा जीयासु सद विवेक पटवः संतो गुणग्राहिणः सस्य स्वर्ण समृद्धया समधिका संतु क्षमा मंडले भूयादव्यभिचारिणी त्रिजगतो भक्तिश्च नारायणे। जी ये देखिए, कहा कि जैसे प्रभावती नाटिका में यह आया हुआ है, प्रभावती नाटिका में आया है, तो अधुना माने इदानीं राजानाः भूपाः, इस समय राजा लोग क्या कर रहे हैं? प्रजाओं के पुत्र के समान नित्य देखें। इस समय राजा लोग जो है प्रजा को, जैसे राजा अपने पुत्र को देखता है वैसे प्रजा को नित्य हमेशा पुत्र के समान नित्य देख रहे हैं,
ठीक है ना। जी। ये नहीं कि मतलब हुआ तो देखें नेताजी और उसके बाद फिर 5 साल के लिए गोपनीय जनपदे लुप्त हो गए समझ रहे हो नहीं, फिर 5 साल उनका दर्शन नहीं होगा। हाँ, तो जी आसु सद सद विवेक पटवा संतो गुणग्राहिण है। यह सत्य है अथवा असत है, ऐसे विवेक में निपुण गुणग्राहक लोग जो गुण को ग्रहण करने वाले जो सज्जन लोग हैं, वो उत्कर्ष पूर्वक रहें, जिए, जीवन यापन करें। समझ रहे हैं ना। जियासु और सस्य स्वर्ण समृद्धया समधिका संपुच्छमा मंडल। तो भूमंडल में अति प्रचुर धान्य और सुवर्णों की समृद्धियां हों। इस पृथ्वी पर भूमंडल पर अति प्रचुर धान्य तथा सुवर्ण इत्यादि की समृद्धियां हों। हाँ, क्षमा इस पृथ्वी पर, भूमंडल पर। भूयादव्य विचार रीति जगतो भक्तिश्च नारायण। तीनों लोगों की जो है श्री नारायण भगवान विष्णु में अव्यभिचारिणी अर्थात एकांत की भक्ति हो, अव्यभिचारिणी भक्ति हो। ठीक है ना। तीनों लोगों की जो भक्ति है भगवान श्री नारायण में एकांतिक भक्ति हो, अव्यभिचारिणी भक्ति हो। ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, प्रशस्ति। समझ रहे हो नहीं। तो यहाँ पर जो है अत्र राजदेशादि नाम शांति रासासया प्रशस्ति नामोपसंहार संधेरंगम तत्त संधि तत्पतंगा नाम प्राधान्य प्रदर्श्यते। अब यहाँ पर जो है ये शार्दूल विक्रीडित छंद है। क्या है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। चलिए यहाँ ईच मुख संधौ उपक्षेप परिकर परिन्यास युक्तुद्ध भेद समाधानानां प्रतिमुखे च परिसर्पण प्रगमन वज्रोपन्यास पुष्पाणां गर्भे अभूताहरण मार्ग त्रोटकाधि बलक्षेपणानां विमर्शे। सुनो अब देखिए इसमें ये बता रहा है कि चतुष्षष्ठी विधम तदंगम प्रोक्तम मनीषिभिः कुर्याद नीते तस्य संधौ अभिनिवेशनम रसानुगुणवतां वीक्ष्य रसस्य ही मुख्यता। यहाँ पर देखिए अंत में उपसंहार में हम एक चीज़ ये बता सकते हैं कि प्रशस्ति अंगों में जो विद्वानों ने इसको क्या नाम से 64 प्रकार के क्या नाम से इनके संधि के अंगों को माना है। हाँ, 13 उनके और 14 इनके, तो 13 14। तो इस प्रकार से इनके जो है इन अंगों को विद्वानों ने 64 प्रकार के अंगों को माना है। चतुष्षष्ठी विधम हतंगदंगम प्रोक्तम मनीषिभिः, मनीषिभिः विद्वद् भी कुर्याद नियते तस्य संधौ अभिनिवेशनम और रसानुगुणतां वीक्ष्य रसस्य भी मुख्यता। रस की अनुकूलता को देख करके अनिर्दिष्ट संधि में भी अंग का निवेशन करें, क्योंकि रस ही मुख्य होता है, रस की ही मुख्यता मानी जाती है। ऐसा हमारे यहाँ ये है। तो अंगों के फलों को अब हम आपको बता रहे हैं कि जो जो अंग हैं इनके फल क्या हैं। कहा कि इष्टार्थ रचनाश्चर्य लाभो वृत्तांत विस्तर राग प्राप्ति प्रयोगस्य गोप्यानां गोपनम तथा प्रकाशनम प्रकाश्यानाम अंगानां खड्विधम फलम अंगहीनो नरो यन्नैवारंभ क्षमो भवेत् अंगहीनम तथा काव्यम न प्रयोगाय उच्यते संपादयेतां सध्यंगम नायक प्रतिनायकौ तदभावे पताकाद्यास तदभाव तथे तरत। देखिए अंगों के फल को कहते हैं कि अभीष्ट वस्तु की रचना, इष्टार्थ रचना, जो आपको अभीष्ट है, इष्ट है, उसकी रचना और आश्चर्य लाभो, आश्चर्य की प्राप्ति, वृत्तांत विस्तर, वृत्तांत की अधिकता विस्तार पूर्वक,
और क्या है, राग प्राप्ति, अनुराग की प्राप्ति, और गोपनीय विषयों का गोपन, जी। प्रयोग से गोप्या नाम गोपनम तथा। जी हाँ, जी कोई गोपनीय विषय है तो उसको गोपन करना, गोपन, ये नहीं कि गोपनीय छिपा- चीज़ों को फैलाना। फैला है जी हाँ, गोपनीय जो बात छिपाने लायक है उसको छिपाना, छिपाना। और जो प्रकाशनीय चीज है, हाँ, प्रकाश प्रकाशनम प्रकाश्यानाम अंगानाम षड्विधम फले, जी हाँ फलम। तो कहा प्रकाश योग अंशों का प्रकाशन करना, जो प्रकाशित करने वाली चीजें हैं उसको प्रकाशित करना, उसको छिपाना नहीं चाहिए। जी इस प्रकार अंगों के 6 फल बताए गए। जी ये जो अंग हैं जी इनके 6 फल हैं। हाँ, ठीक है पूछा जा सकता है जी कि जो संधि के अंग हैं हाँ, उनके फल इनके क्या हैं? फल क्या क्या हैं, कितने, कौन कौन से। जी कहा कि जैसे अंगहीनो नरो यद वन्नैवारंभ क्षमो भवेत, अंगहीन मनुष्य की, कोई अंगहीन है, काना है, कुबड़ा है, जी आ कुबड़ समझती हो, कुबड़ जो निकले रहते हैं, हाँ, तो अंगहीन जो मनुष्य होता है उसके कार्य के आरंभ में समर्थ नहीं होता है, जी किसी शुभ काम में उसको हाँ थोड़ा सा वो किया जाता है। वैसे ही अंगहीन काव्य प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जी उसी तरह से अंगहीन काव्य भी होते हैं, जैसे मनुष्यों में भी अंगहीन मनुष्य होते हैं। जी जी कोई आँख से काना है, कोई जैसे मान लीजिए किसी को कोई कुबड़ा है, जी कोई लंगड़ है, जी तो ऐसे अंगहीन माने जाते हैं। जी उसी तरह से अंगहीन काव्यों काव्य में भी राइट। कि ये प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होते, जी। मतलब सांग काव्य जी। अच्छा होता काव्य है। में जैसे अंग- मनुष्य शादी करने जाता है, आदमी तो हर चीज़ देखता है ठीक ठाक, अंग उसी तरह से काव्य भी ठीक हो, अंग अंगहीन न हो। न। संधि के अंगों को, संधि के अंग अंगहीन तथा काव्यम न प्रयोगायोजित संपादयेताम सध्यंगम नायक प्रतिनायक। संधि के अंग को नायक तथा प्रतिनायक संपादित करें, जी प्रतिनायक के द्वारा भी संपादित किया जाना जी। चाहिए। उनके अभाव में, तदभावे माने उनके अभाव में, पताका नायक जी आदि तथा उनके पताकाद्यात तदभाव तथेतरत। जी पताका उनके अभाव में पताका या प्रकृति नायक आदि तथा अनेक भी उनके भी अभाव के अन्य जन संपादित करें। जी अच्छा, संधि के अंग अधिकतर प्रधान पुरुषों के प्रयोग के योग्य होते हैं, जी ठीक है ना। जी संधि देखिए, प्रायेण प्रधान पुरुष प्रयोज्यानि सध्यंगानि भवन्ति, जी किंतु उपक्षेपादित्रयम् बीजस्य अल्पमात्र समुद्दिष्टत्वाद प्रधान पुरुष प्रयोजितम एव साधु। परंतु उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, इन तीनों बीजों का थोड़ा ही समुद्दिष्ट होने से प्रधान पुरुषों का ही प्रयोग होना उचित होता है, अप्रधान का नहीं। रसव्यक्तिम उपक्षयिषाम अंगानाम सन्निवेशनम न तो केवलया शास्त्र स्थिति संपादनेक्षया। इन अंगों की स्थिति रस की उपेक्षा करके होनी चाहिए, केवल शास्त्र स्थिति संपादन की इच्छा से नहीं होनी चाहिए। जी अविरुद्धम तो यद व्यक्तम रसादि व्यक्तएधिकम तदन्यथा एधि मान वदेद्वा कदाचन। समझ रहे हो ना। जी अच्छा, कहा कि जो चरित्र इतिहास आदि के विरुद्ध न, जो चरित्र अविरुद्धम तो यद वृत्तम रसादि व्यक्तएधिकम, जो चरित्र जो है इतिहास आदि के विरुद्ध नहीं है तो भी रस आदि की व्यंजना के लिए अधिक विद्वंस जन उसे भी बदल दें, उसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। हैं? जी अच्छा, तो अब वृत्ति जो है, वृत्तियों के विषय में हम कल बताएंगे, क्योंकि इसमें श्रृंगार में कौन सी वृत्ति होनी चाहिए बता दें इसको भी क्या। चलो बता देता हूँ। चलो, कहा कि वृत्ति जो है वृत्तियाँ, जी कौन सी वृत्ति किस रस में प्रयोग करनी चाहिए, जी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, किस वृत्ति का प्रयोग जब कभी कोई चीज़ किसी रस के विषय में